हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक राजी बाजी हैं। आज का जो टॉपिक है ये रिक्वेस्टेड है। 2 माह पहले किसी बिया बिया नाम की पर्सन ने, आई डोंट नो ये फीमेल है या मेल है। वेल, इन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि टॉपिक हो कि नेक्स्ट मैरिज प्रपोजल कब आएगा, कहाँ से आएगा। सो लेट्स सी कि ये जो इनका रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक पे मैं पिक पाइल बना रही हूँ। आपके सामने 4 पाइल्स बनाऊंगी। क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग है ये। तो देखेंगे कि कब आ रहा है प्रपोजल और कहाँ से आ रहा है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी हिट कर दें और बेल जो है नोटिफिकेशन की, उसको हिट करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दें या चैनल को शेयर कर दें दूसरों के साथ भी। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल पिंक रोज टैरो गाइडेंस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको टाइमलेस प्लेलिस्ट में ऐड मिलेगी। तो जब भी आप देखें ये आपको रेजोनेट कर सकती है, ठीक है। और टाइमलेस जो प्लेलिस्ट है उसमें और भी बहुत सी वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, ऐसे ही रिक्वेस्टेड टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। तो वहाँ से आपको काफ़ी गाइडेंस मिल सकती है। उसके अलावा मंथली, ईयरली और वीकली प्लेलिस्ट भी ऐड हैं चैनल की। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आप जोन सी वीडियो देखना चाहें आप देख सकते हैं। कैटेगरीज मैंने बना दी हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सॉरी, मेरे गले में खराश हो गई है हल्की हल्की। तो जो लोग मेरे साथ अपनी पर्सनल बुकिंग करवाना चाहते हैं वो लोग मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक मिलेगा, फ़ोन नंबर नहीं मिलेगा। और लिंक इसलिए ऐड किया है कि आप दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, आपको कंट्री कोड लगाना मुश्किल ना लगे, आपको फ़ोन नंबर डायल करना मुश्किल ना लगे। आप बस व्हाट्सएप के साथ लगा जो लिंक है उसे मेंशन करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप मुझ तक पहुंच जाएंगे। मेरा व्हाट्सएप आपके ऊपर ओपन हो जाएगा। तो अगर आपने अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। लेट्स सी कब आ रहा है प्रपोजल और कहाँ से आ रहा है। ओके। सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस रख लेते हैं। ABCDEFG, ये नंबर 1 ऑप्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हम रखेंगे ब्लू स्टोन। ये मैरिज के लिए बहुत ज़बरदस्त स्टोन होता है, लेपिस लाजुली इसे कहते हैं। सो यहाँ पे इसको रखते हैं, ठीक है। नंबर 2, UVWXYNZ, ये नंबर 2 ऑप्शन है। ये जैस्पर है। जैस्पर भी मैरिज के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको यहाँ रखते हैं। एंड नंबर 3 है OPQRST, नंबर 3 ऑप्शन है। ये भी यहाँ रखते हैं। इसके साथ रखते हैं हम रूबी स्टोन। रूबी स्टोन भी लव एंड रोमांस में बहुत ज़बरदस्त रहता है। जिनके जज्बात ना जाग रहे हों उनके लिए तो ये बहुत ज़बरदस्त है। ओके, नेक्स्ट स्टोन HIJKLMN, ये नंबर 4 ऑप्शन है। और यहाँ पर रख रहे हैं कार्नीलियन। कार्नीलियन तकरीबन हर एक को हर तरह के काम में सूट कर जाता है। 90% पीपल के लिए सूटेबल है। ये पिंक कार्नीलियन मैंने रखा है। अच्छा, अब एक और चीज़, आप लोग चाहें तो नंबर्स वाइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। अल्फ़ाबेट्स के साथ भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर स्टोन्स के साथ भी पिक कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे आप उस तरह से पिक कर लीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे, स्प्रेड में आगे और देखते हैं।
डन। पीछे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। सबके लिए ये प्रोबेबली जनरल एनर्जी है, इसलिए मैं बात करूंगी कि स्ट्रगल है आप लोगों को काफ़ी। कुछ लोगों को कंपटीशन मिला है लव ट्रायंगल बेसिस पे, कुछ लोगों के पहले बहन भाई बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से एक सिचुएशन आई है, जिसको पसंद किया उसके साथ सिचुएशन आई, बहुत ब्लॉकेजेस मिले हैं आप लोगों को अपनी लाइफ में, और स्ट्रगल आपको करनी पड़ी है। स्ट्रगल के बगैर आपको कुछ इजीली नहीं मिला है। बहुत से लोग जो हैं 7% 10 में से 7% लोगों के साथ यही सिचुएशन हुई है। ये बहुत स्ट्रगल देखी है, ब्लॉक ब्लॉक सिस्टम से भी गुजरे हैं, ठीक है ना, पावर स्ट्रगल है ये, और कंपटीशन स्ट्रगल भी है। आपका खुद का एक बिलीफ है, आप उस तरह से भी यहाँ पे इस तरह से भी नज़र आता है कि आपको अपने बिलीफ के लिए भी रन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ओके, होपफुली कि आप लोगों ने चूज कर लिया है, नहीं किया तो कर लीजिए, मेडिटेट करें और चूज कर लें। मैंने कभी अल्फ़ाबेट से नहीं चूज किया, मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं। ये तो बार बार रिक्वेस्ट आती है कि नहीं जी अल्फ़ाबेट डालें अल्फ़ाबेट डालें, इसलिए फिर मैं अल्फ़ाबेट्स को ऐड करती हूँ। मैं हमेशा ना अपने हिसाब से पायल पिक करती हूँ, क्योंकि ये एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ हमें पुल अप करती हैं, नंबर्स अल्फ़ाबेट्स नहीं पुल करते, हमें एनर्जीज़ खींचती हैं अपनी तरफ। तो इसलिए कोशिश किया करें कि मेडिटेट करें कार्ड्स के ऊपर या स्टोन्स के ऊपर, और जो पिल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे या पुल करे, आपको ड्रॉन हो आप उसकी तरफ, वो आप पिक कर लिया करें, ठीक है। यप, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। होपफुली कि आप लोगों ने चूज़ कर लिया है, नहीं चूज़ किया तो आप वीडियो को पॉज कर लें और फिर मेडिटेट करें। जो आपको लगे कि आपने चूज़ कर ली है, करनी है या कर लें, जो भी आपके हिसाब से है, अप टू यू। एक्सक्यूज मी। दरअसल हुआ ये कि मैं तो ठीक ठाक थी, मैंने खा लिया पोमी, अनार, बस हो गया मसला। अच्छा जी, ABCDEFG, ये नंबर 1 ऑप्शन है। मुझे टाइम स्टैम्प लिख लेने। हाय नंबर 1 ऑप्शन, हाउ आर यू? होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स सी आप लोगों की रीडिंग। आपको प्रपोजल कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट मैरिज प्रपोजल, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बाहर के मुल्क से हो सकता है या फिर डिस्टेंस है, डिफरेंट कंट्री से हो सकता है, और बहुत पॉसिबल है कि ये डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट, दूर परे, डिफरेंट कास्ट, इस तरह का हो। और चांसेस ये भी हैं कि ये कोई पास्ट, एक वक्त में शायद एक से ज़्यादा प्रपोजल आए, लाइक के आगे पीछे एक पास्ट कोई सिचुएशन चल रही होगी उससे, या फिर कोई इंटरेस्ट होता है ना उससे, वो स्टिल अभी चल रहा होगा, और एक कोई नया भी आ सकता है प्रपोजल। और ओवरऑल देखा जाए तो ये बिजनेस करते होंगे, इनका बैकग्राउंड बिजनेस होगा, बाहर के मुल्क में कुछ मर्चेंडाइजिंग या फिर कोई और इस तरह का काम होगा, शिपिंग का काम हो गया, लाइक इस तरह से कोई सोल्जर वर्किंग हो गई, या फिर ऐसा ही कोई एनर्जेटिक वर्क होगा जिसमें अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता हो ना, ज़्यादातर के लिए तो यही है। बहरहाल ये आपके जान पहचान वालों की आगे से जान पहचान वाले निकलेंगे, इस तरह का कनेक्शन होगा, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं नज़र आता है इसमें। और देखते हैं आगे कब तक आएगा। ये जो है सितंबर के मंथ में आ सकता है, विर्गो सीजन में। उसके अलावा ये 9 दिन से 10 दिन, 9-10 दिन के अंदर आ गया तो आ गया, ना आया तो फिर ये सितंबर तक, अक्टूबर तक आएगा। अगर आप, कोशिश यही होनी चाहिए कि आ जाए, ना आया तो ये बड़ा ही लेट है, उससे भी लेट हो जाएगा, सालों में बात चली जाएगी, ठीक है। बहरहाल कोशिश यही है कि ये कोशिश क्या है आपकी, आप क्या कर सकते हो। बहरहाल यहाँ साल एक के अंदर आ जाएगा बहरहाल। लेट्स सी मोर।
अच्छा, नतीजा क्या निकलेगा? मैंने आपको बताया ना, ये बाहर के मुल्क का प्रपोज़ल है और इस प्रपोज़ल में कामयाबी मिल सकती है। 2 ही सीन हैं, या तो बन जाएगा या बिगड़ जाएगा। बिगड़ने का मतलब ये कि ख़त्म हो जाएगा। मुझे लगता है आप लोगों का ये प्रपोज़ल जो है ना चलेगा, और आप इसमें फ़तह पा सकते हो, शादी हो सकती है, सेलिब्रेशन आ सकती है, टीम वर्क हो सकता है, आप इनके साथ घूमने-फिरने निकलोगे, ट्रैवल करोगे, बैरून मुल्क जा सकते हो। इस तरह के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है? तो ये जो लोग हैं, ये जो भी लोग हैं, इनको आते-आते टाइम लगेगा, इसलिए कि ये एक तो बहुत एनालाइज़ करते हैं मामलात को। तो ऐसा हो सकता है कोई स्टडी इस चक्कर चल रहा हो इन लोगों के, हाँ, मतलब बच्चे-बच्ची का या जो भी पर्सनल सेल्फ में, और हीलिंग्स का भी कोई बीमार रहा होगा। जब ये आप लोग के यहाँ आएँ, तो आप इनसे पूछ सकते हो, या फिर आप आपको वो खुद भी बता सकते हैं कि कोई बीमार था, कोई सिचुएशन, किसी के एग्ज़ाम्स थे, किसी का कुछ, किसी इसी तरह के कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। और ये स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी मैच्योर है, मुझे लगता है ये अच्छा से वेल्दी हेल्दी लोग हैं। मतलब कि हेल्दी मीन्स मोटापे में नहीं, हेल्थ में, वेल्थ में अच्छे हैं ये, वेल्दी हेल्दी। ठीक है? और आपके लिए एडवाइस है जनाब कि आप लोगों को ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसको लेकर ना आपको सोचना होगा, ऑब्ज़र्व करें और बोल्ड एक्शन ले लें, डिस्कस कर लें अगर करना चाहें तो। आप लोगों ने ना इसको परस्यू करना है, इसके पीछे लग जाओ। इसके ऊपर बटर जैम लगाना हो, हाथ-पैर जोड़ने हो, मोहब्बत देनी हो, एक्सप्रेस करना हो, जैसे मर्ज़ी चल सकते हो आप लोग, फैमिली पर्सन इन्वॉल्व करने हो, कुछ भी करके इसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश आपने करनी है। ठीक है? क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप का ये जो आप लोगों के लिए एडवाइस आ रही है, ये भी बहुत प्यारी आ रही है कि इसको छोड़ना मत। ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी होगी। तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। स्टार साइन में यहाँ पर एरीज़ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, विर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा एरीज़, लियो, सैजिटेरियस एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, और आई होप सो कि अच्छा, यहाँ पे जिस तरह की एनर्जीज आ रही हैं उससे भी यही लगता है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा। इट्स लाइक कि इसके असरात काफ़ी अरसे तक रहेंगे, इस सिलसिले को चलने में, आगे रन करने में काफ़ी अरसा लगेगा। ये एक दिन में आए, मिले, मुलाकात की और चले गए और फिर जवाब ही ना पलट के दिया, वो चीज़ नहीं होगी। ठीक है? तो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइज, होपफुली कि ये किसी तरह से आपको गाइडेंस मिल गई हो। मिली है तो वेल एंड गुड, नहीं मिली तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना? तो चलिए जी, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय। आई ऑप्शन नंबर 2, जिन लोगों ने UVWXYZ ये नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था, या फिर ये जेस्पर स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। होपफुली कि आप सब ठीक ठाक हैं और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी, फिंगर क्रॉस। कि आपका जो है प्रपोजल कहाँ से आ रहा है? 3 ऑफ सोर्ड्स। ये ऐसे लगता है जैसे कोई एक्स हो, या फिर जिनके साथ नाराज़गी हो गई, मामलात बंद हो गए। ये सब भी हो सकता है, जैसे कि कोई क्योंकि इसका ना कोई ख़ास परसूट नहीं बनता। ये ब्लॉकेजेस में से होकर आ रहे हैं ये लोग, ये डिवोर्स्ड हो सकता है, या इसकी मंगनी टूट गई हो। ठीक है? इस तरह का है, और इन्होंने बड़ा ही गम देखा होगा। ये प्रपोजल ऐसा है जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में डेथ भी देखी हैं, सेपरेशंस भी देखे हैं, लॉस्ट, डिसेप्शंस, बहुत कुछ इन्होंने ड्रामा ज़िंदगी में जितना होता है उसमें से आधे से ज़्यादा देखा होगा। ठीक है? जो भी होते हैं ना ड्रामाज ऑफ लाइफ या फिर ट्रेजेडीज ऑफ लाइफ, उसमें से आधी से ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में गुज़री होंगी, एक आध सर्जरी भी हो सकता है इनकी गुज़री हो। तो इन्होंने काफ़ी हर्ट्स देखे होंगे, और कुछ लोगों के लिए ये आपके एक्स भी लग रहे हैं। और यहाँ पे एक वक़्त में 2 प्रपोज़ल होंगे, आगे-पीछे 2 प्रपोज़ल आएँगे, और मुमकिन है कि एक प्रपोज़ल या फिर एक इंसान जिसके साथ आप झेल रहे हो, या आप नबर आज़मा हो, फाइटिंग चल रही हो, हर्ट एंड पेन से गुज़र रहे हो, उसी वक़्त ये दूसरा प्रपोज़ल आ जाए, या इस प्रपोज़ल के साथ आप नबर आज़मा हो और कोई और प्रपोज़ल आ जाए। ऐसा सीन है। अब देखते हैं कब आएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स है।
सो प्रोबेबली ये प्रपोज़ल जो है आप लोगों को किंग ऑफ सोर्ड्स कुछ दिनों में अगर ना ना आया, कुछ दिनों की बात है ये, प्रोबेबली 1 महीना लगा लें कि अगर 1 महीने के अंदर अंदर नहीं आता है, तो आप ये हिसाब लगा लें, नॉट 1 महीना, ये जेमिनी सीज़न लगा लें। जेमिनी सीज़न तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये जो है ना अगले साल जनवरी तक वेट करना पड़ेगा। जनवरी, यस, जनवरी, फ़रवरी। अब तो जनवरी, फ़रवरी, अच्छा फ़रवरी गुज़र रहा है ना ये, हाँ, फिर वही बात, 1 महीना, बिल्कुल सही। ये 1 महीना लगाएँ, 1 महीने में ना आया तो जेमिनी सीज़न में आ जाएगा। इस सीज़न में आ गया तो ठीक, ना आया तो फिर अगले साल फ़रवरी तक आएगा ये प्रपोज़ल आपको ना। ठीक है, ये जो है इसी तरह है, ये फ़रवरी तक आएगा, ये महीना मतलब लगा लें। ओवरऑल पूरा 1 साल ही है आपके पास इस रिश्ते आने में, 1 से ज़्यादा 2 या 3 रिश्ते आएँगे। मुझे लग नहीं रही कि ये ठहरेंगे। बहरहाल नतीजा इसका बता रहा है कि आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। अ, एनर्जी तो इनकी बड़ी सैडी सी है, इसलिए मुझे लगा कि ये ठहरेंगे नहीं या आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ये ऐसे है जैसे कि इस रिलेशनशिप के ऊपर आप प्रैक्टिकली सोचोगे। आप सोचोगे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, फैमिली शेयरिंग करने की और इनके बारे में जानकारी लेने की, मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेने की। मैं इसको ये नहीं कहती कि 100% श्योरिटी के साथ कि आपकी इधर मैरिज हो रही है। आई एम नॉट सेइंग दैट, मगर इधर ऐसे है जैसे कि आप लोगों का आना जाना लगेगा यहाँ पे। हो सकता है आप लोग गिफ्ट्स वगैरह भी शेयर करो, इस तरह के चांसेस मौजूद हैं। सो लेट्स सी। हाँ ना, ये एक स्ट्रगलर है ये कनेक्शन, ये जो है ना, ये आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर रखा हो या फिर पहले ये रिश्ता आया हो और इनकी अपनी लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। 2 तरह के पर्सपेक्टिव बताएँ, एक तो वो, क्योंकि मैंने बताया आपको कि 1 से ज़्यादा प्रपोज़ल आएँगे आपको और ये एक पूरे साल का फ्रेम ले लें, इसमें आपको 1 से ज़्यादा प्रपोज़ल आएँगे और इस प्रपोज़ल्स में कुछ को 1-2 को तो आप ना कर चुके हो या ब्लॉक किया हुआ है। इस तरह का सीन है, शायद उन्होंने किया, डिपेंड। और दूसरा ये कि यहाँ पर जो आएँगे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल, डिस्टर्बेंस, डिवोर्स, सेपरेशन, मंगनी-टूटी, इस तरह के सीन देख कर आएँगे। तो आपके यहाँ पे ये जो सीन चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो नतीजा निकलेगा इसके ऊपर आप कंसिडर करोगे, आना-जाना लगा रहेगा और सोचोगे कि आया हमने करनी है या नहीं करनी है। मुझे तो लग रहा है शेयरिंग होगी। कंसिडर करोगे, यस। बहुत से लोगों के लिए ये ऑलरेडी आप इसको जानते हो। बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा कनेक्शन है क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलेशन बन रही है, होप्स बनेंगी और बहुत से फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकता है। ऑनलाइन कनेक्शन आएगा आपके पास ना, ऑनलाइन ही डिस्कशन होगी ये। और अगर ये आपके कोई एक्स आ रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं, अच्छी हंसी लात खा के आ रहे हैं कहीं से, सबक सीख कर आ रहे हैं आपके पास। और आप लोगों को होप्स नज़र आएँगी कि आप मामलात को सुलझा सकते हो, बिगड़ने से बचा लोगे या इम्प्रूव कर सकते हो, हालात बेहतर होंगे, शेयरिंग हो पाएगी, रोमांस की फीलिंग आएँगी, स्पिरिचुअल वर्किंग भी आप लोग करने लगोगे, मतलब प्रेयर्स वगैरह करने लगोगे आप, क्योंकि आप लोगों को पोटेंशियल नज़र आ रही है। आपके लिए एडवाइस यही है कि आप लोग जो हो ना इस कनेक्शन में एफर्ट लगाने की कोशिश करो, लाइक की कम्युनिकेशन करने की। मुझे लग रहा है आप लोग ही प्रपोज़ल दे रहे हो। प्रपोज़ल या फिर आप ही जो हो ना शुरुआत करोगे। इट्स नॉट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि बहुत कुछ ख़ास सबक ख़ास कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ मुझे ख़ास लग नहीं रहा। ये बहुत ही कोल्ड बिहेव के साथ एक डिटैच्ड पर्सन है। अच्छा, ये पढ़ा लिखा इंसान होगा जिसका भी प्रपोजल आ रहा है, या इनके घर के लोग जो हैं, घरेलू माहौल पढ़े लिखे वाला है, कारोबारी नहीं है, इसको कहेंगे इंटेलेक्चुअल बेसिस पे जो मामलात होते हैं, कारोबार होते हैं ज़िंदगी के, जज हो गए, लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, स्पिरिचुअल वर्कर हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे काउंट कर रही हैं।
ठीक है। कम्युनिकेशंस जिनकी हो रही होती हैं इंफॉर्मेशन बेसिस पे चल रहे होते हैं, और इसी तरह के जो एडमिनिस्ट्रेशंस हो गई, तो ऐसे प्रोफेशंस का यहाँ पे ना मुझे ज़्यादा इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है, या इनके बैकग्राउंड में ऐसा कुछ होगा सिस्टम। बहुत ही लॉजिकल हैं, मुख्तसर सी बात करने वाले, क्योंकि ये हर्ट हो चुके हैं, काफ़ी मैच्योर हो चुके हैं ज़िंदगी में। और आई एम सीइंग आल्सो कि आपके लिए बेहतर यही है कि आप कम्युनिकेशन करो। आप जो है ना, आपके लिए एडवाइस है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी होगी, आपको एनर्जीज डेवलप करनी होंगी, और तभी आगे सिलसिला चलेगा। इट्स लाइक कि कोई बंदा मिल रहा है, बातचीत हो रही है, तो एकदम से प्रपोजल का ख्याल आएगा और फिर वो बातचीत निकल पड़ेगी। आज वो क्या कहते हैं, मम्मी ने तुम्हें चाय पे बुलाया, एक सॉन्ग है ना, वो वाला सॉन्ग वो चीज़ यहाँ पे मुझे ख्याल आ गया एकदम से। तो ये वो सॉन्ग है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दोज पर्सन्स। वो रणबीर के फादर हैं जिसमें, रणबीर कपूर के, शायद मेरी शादी का ख्याल, वो वाला सॉन्ग आप गूगल करें, आपको मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो शायद बात कर लें, बात करके तो मुंह बंद कर लें, आपको प्रैक्टिकली फिर हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, एफर्ट देनी पड़ेगी। मगर इसमें ऑल टुगेदर मुझे कोई शादी की एनर्जी नहीं नज़र आती। हाँ, ये है कि सिलसिला चलने लगेगा, समझने लगोगे, अंडरस्टैंड करने लगोगे, और मज़ीद जानकारियाँ इकट्ठी करोगे एक दूसरे के बारे में। यही चीज़ है मुझे लग रही है प्रैक्टिकली, यानी कि ख्वाबों ख्यालों में नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच है। और दिमाग से सोच समझ के ये रिश्ता आ रहा है, ये कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें दिल बड़ा जुड़ा हुआ है। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय। आई ऑप्शन नंबर 3, जिन लोगों ने OPQRST और नंबर 3 पे किया था, ये आप लोगों का ऑप्शन है। देखते हैं कि आपके लिए प्रपोजल कहाँ से आ रहा है, कब तक आ रहा है। होपफुली कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, नहीं किया तो झटपट जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें ऑल ओकेजन पर, ताकि जब जब मेरी नई अपलोड्स आएँ आपको टाइम टू टाइम उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। कभी कभी यूट्यूब का सिस्टम है वो नहीं भी नोटिफिकेशन देता, मगर ज़्यादातर देता है, इसलिए आप कोशिश करें। 80% चांसेस होते हैं नोटिफिकेशन मिलने के, आप लोग हिट ज़रूर कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको पता ही नहीं चले करेगा मेरी वीडियोज़ आई और निकल रही हैं, आप मिस कर गए। चलें जी, लेट्स सी। किंग ऑफ कप्स है। ओह स्वीट, ये किस किसने लिया था, मुझे बताओ भाई, हाथ उठाओ, यस मैम। ऐसे करो। अच्छा जी, ये जो रिश्ता है आपका, किंग ऑफ कप्स है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जीज हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो। जनाब, आप लोगों को किसी एक्स से रिश्ता आएगा या फैमिली से रिश्ता आ सकता है। ये ऑलरेडी आपको जानते हैं, और ये आपके बड़े दिल के, आपको दिल से करीब इन्होंने रखा हुआ है। यूं समझिए आपको, आप तो उनके दिल के अंदर समाये हुए हो, ठीक है। ये एक लव है, कंपैशंस हैं, बड़ा ही नरम दिल है उनका आपके लिए, मोहब्बत है उनके अंदर आपको लेकर, बहुत चाहते हैं आपको, और आपको सर्च करते रहते होंगे। तो किसी ऐसे पर्सन का रिश्ता आपको आ सकता है। अच्छा जी, कब तक आएगा, बहुत मुश्किल बात है यहाँ पर कि कब तक आएगा। आप जो है एक हफ्ता लगा लें, अगर एक हफ्ते में कुछ बन रहा है तो बन रहा है, देन इट्स ओके। नहीं बन रहा तो फिर इट्स लाइक कि ये टॉरस सीजन, मुझे लगता है टॉरस सीजन में आपको प्रपोजल आ सकता है। अगर ये टॉरस सीजन जो होता है, मई मई होता है, मई में होता है, अप्रैल के एंड से लेकर मई में शुरू हो जाता है ना। तो अगर इस सीज़न में आ गया तो आ गया, ना आया तो ये 5 साल तक जाएगा सिलसिला। 5 महीने तो कहीं नहीं गए। उसके अभी फ़रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ ना, 4 महीने तो हो गए ना, मई। तो 5 4 महीनों में, 4-5 महीनों में ये प्रपोज़ल आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर ये एक लंबा अरसा
नहीं आएगा। ये सालों पे बाद फैल फैल जाती है आपकी, या फिर आपके जो बर्थ प्लेसेस में चार्ट प्लेसेस जो होते हैं, चार्ट प्लेसेस में आपके प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि टॉरस जो है विल बी इन वीनस, या फिर डिपेंड वट। तो मेरे यहाँ तो कोई टॉरस का प्लेसमेंट है ही नहीं ना, मेरे बर्थ चार्ट में सिर से ही है ही नहीं है, सिर्फ मेरे 12 हाउस में आकर आती है। तो मैं बड़ा हाई अलर्ट रहती हूँ, मेरे 12 हाउस में है। बहरहाल, तो आपके आपको पता होगा कि आपके कहाँ पे है, अगर उस तरह से कोई सेटिंग हो तो फिर। अदरवाइज अब नॉर्मली बेचारे सादे सादे सीधे साधे लोगों को तो पता ही नहीं होता ना इस बात का, जो मैं समझा रही हूँ, बोल रही हूँ प्लेसमेंट का। तो नॉर्मली बात फिर वहीं आ जाती है कि 10 के दिनों के अंदर प्रपोजल आ गया, ठीक नहीं आया तो अप्रैल मई मई तक यहाँ तक आ जाना चाहिए। अगर उसमें भी ना आया तो फिर ये सालों पे बात फैलती है। मगर ये इंसान आपको बहुत याद करता है, बहुत प्यार करता है, आपके बगैर बहुत अधूरा है, बहुत इनकम्प्लीट फील करता है। ये लव है। इसका आउटकम क्या निकलेगा? आय हाय, क्या बात है भाई। यहाँ पे आउटकम निकलता है जैसे कि आपको प्रपोजल आएगा, और आपके साथ ना इट्स नॉट लाइक कि शेयरिंग हो रही है, बोथ साइड शेयरिंग है, बोथ साइड इक्वलिटी है। सॉरी सॉरी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे ना एक बंदे की चाहत है जो आपके आगे आ रही है। ठीक है, ऐसे मैं कह सकती हूँ इसका। मैं ये नहीं कहूँगी कि शादी नंबर 6 है, हालांकि नंबर 6 इज एसोसिएट विद द मैरिज, मगर फिर भी क्योंकि इसकी प्लेनेटरी मूवमेंट्स को भी हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो मैं यही कहूँगी कि आपको जो है ना टॉरस की ही प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं इसमें। बहरहाल आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, पैसे मिल सकते हैं, मॉरल सपोर्ट मिल सकता है, प्रपोजल मिल सकता है, पहल हो सकती है, सॉरी शॉरी के वर्ड्स भी मिल सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है ऑलरेडी। और आपको क्या करना चाहिए? वाह! 9 ऑफ कप्स, ये आपकी विश है क्या? आप इनको जानते हो? मुझे पता है बहुत से लोग नंबर 3 वाले जो हैं वो मुझे कमेंट करेंगे, जी जी हमें पता है ये कौन है। तो आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही है कि अपनी विश को पूरा कर लो, अपनी विश को सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, बनो सवरो, खाओ पियो, मस्ती करो, फीस्टिंग करो, इनके साथ डेटिंग वगैरह कर लो, इनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो और इंजॉय ऑफ लाइफ करो। यह आपको बहुत ही अच्छा, ये आपका प्रपोजल, अगर ये शादी या प्रपोजल कुछ भी अप्रोच हो जाता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको पैसा बहुत मिलेगा, आपको हेल्प सपोर्ट बहुत मिलेगी, आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको बिठाएंगे और आपके मुंह में चमचे भर भर के खाना खिलाएंगे। इस तरह से मतलब आपकी सिचुएशन डेवलप हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ सो इट्स इंडिकेटिंग कि आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, वो ही करते जाएंगे। फिर एफर्ट आई गेस कि आप लोगों ने पहले की हो, मगर आपकी आपकी किस्मत जो है जाग सकती है। आपका ये जो प्रपोजल आएगा इसके साथ से, और यहाँ पर जो एनर्जी आई है इससे तो पता लग रहा है कि ये आपको बहुत बहुत मिस करते हैं। देखा, ये 6 ऑफ कप्स, ये रिकन्सिलेशन करना चाहेंगी, ये आपके जानने पहचानने वाले लोग हैं, और ये आपसे दोस्ती बनाना चाहेंगे। ये आपके एक्स हैं, या फिर आपकी फैमिली के हैं, जान पहचान के दोस्त के हैं, दोस्त वगैरह हैं, कज़न हैं, अच्छे से आपको जानते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको जानते हैं और आपको लेकर ना बड़ा अधूरा फील करते हैं। इनको सोर्सेज की कमी है बहरहाल ना। अब चाहे ये कितने भी अमीर हों, मगर इनको ना कोई सोर्सेज की कमी है आपके साथ। प्रैक्टिकल अप्रोच में भी इनको मसला है, इन्होंने अपने जज्बात को बहुत दबाया हुआ है, और आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको बड़े अच्छे से समझते हैं, मुझे तो यहाँ पे। और आपने भी इनको बहुत विश किया है, आई एम सीइंग कि आगे चल के भी आप विश कर रहे हो, इंजॉय करो, सेंस ऑफ प्लेयर करो, क्रश करो, शो ऑफ करो, अच्छा टाइम स्पेंड करो इनके साथ, ठीक है। और जो आपको अपनी विश पूरी करनी है, अगर आपके ये पर्सन आपकी विश है तो इनको आप पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। द लवर्स, बिल्कुल बिल्कुल, गिव मी थम्स अप, एंड बहन भाइयों वाला किसी पपी जप्पी, ठीक है, वो भी भेजना है आपने मुझे। तो यहाँ पर तो प्रेयर्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, प्रेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरी हेल्थ बेहतर रहे। आपको पता है मेरी 2.5 साल के लिए नेक्स्ट जो होता है वो 6th हाउस में, यानी 6th हाउस होता है हमारी हेल्थ का, नॉर्मल रूटीन लाइफ का हाउस, तो उसमें आ गया है वो, क्या बोलूँ उसको, बस बुरा ही आ गया है। तो अब 2.5 साल के लिए आई विश के ना हो सब कुछ, तो
यूनिवर्स के गॉड के हाथ में है। तो प्लैनेट्स तो बस हमें पॉसिबिलिटीज़ ही बताते हैं। तो आई विश कि मेरी हेल्थ बेहतर रहे, तो आपने मेरी हेल्थ के लिए दुआ करनी है। ओके, सो एब्सोल्युटली ये आपको मैरिज प्रपोजल देंगे, मैरिज करना चाहेंगे, शादी हो सकती है इनकी। अगर इनकी लाइफ में चॉइस मेकिंग भी है तो ये चॉइस इज गोइंग टू बी योर साइड, आपको चूज करेंगे। और मुझे लगता है ये फैमिली पर्सन भी हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी दिखता है जैसे कि इनके पहले बच्चे हों। अच्छा, अगर इनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तभी मैं आपको ये बता दूं कि इनके बच्चे होंगे। और इनका आपके साथ बचपन वाला कनेक्शन बनेगा, जैसे कि प्लेफुलनेस होती है, चाहे उम्र के किसी भी हिस्से में हो। बच्चों की तरह छोटी छोटी बातें करके इंजॉय करना, हंसना खेलना मस्ती करना, इस तरह का कनेक्शन होगा। बहुत ही प्यारा मोहब्बत वाला सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है, ये मैरिज कनेक्शन है। ये नंबर 3 किस किसने पिक किया था, मुझे बड़ा हो रहा है कि मुझे पता लगे कि किस किसने पिक किया था। द हेरोफेंट, शादी। अच्छा, हो सकता है, मुझे तो ज़्यादातर दिख रहा है कि जैसे इनकी पहले कहीं शादी हुई हुई है या आपकी कहीं हुई हुई है। मगर फिर भी वट एवर, यहाँ पे ऐसा लगता है आप लोगों का कनेक्शन जो है ना अच्छे से बन जाएगा। सो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई। आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है। लेट्स सी, सॉरी, स्टार साइंस की बात कर लें। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जेमिनाई की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आई है। ठीक है, ये स्टार साइंस हैं। एक व्हाट रेजोनेट्स टू यू। सन मून राइजिंग पे मेरी रीडिंग होती है, इसलिए अगर आपको ना भी पता लगे कि आपके पर्सन के स्टार साइंस जिसमें हैं तब भी मैच ज़रूर होंगे। क्योंकि हर एक को अपने पर्सन के बर्थ चार्ट का तो पता नहीं है ना, है ना। ठीक है, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 4। हाय, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 पे किया है, ये आप लोगों की रीडिंग होगी HIJKLMN और नंबर 4, ये आप लोगों की रीडिंग है। देखते हैं, होपफुली कि आप लोगों ने सबसे पहले तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स सी। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है पिंक रोज टैरो गाइडेंस, जिस पे कभी कभी मज़ेदार सी चटपटी वीडियोस बनती रहती हैं इंग्लिश में, मगर टैरो रीडिंग होती है, तो उसे भी ज़रूर ज्वाइन कर लें, विल बी अप्रिशिएट। लेट्स सी गाइस कि आपके जो प्रपोजल कहाँ से आ रहा है। द डेथ, ऐसे जैसे ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है जहाँ से आ रहा है, या ये रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे अननोन सी सिचुएशन होती है ना, ऐसा सीन है। कब तक आ रहा है, कब तक आ रहा है? इट्स लाइक या तो आप लोग इसको जानते नहीं हो, ठीक है, इस कनेक्शन को, या फिर ये लंबे अरसे तक आप लोग के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं रहा। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, ये जो प्रपोजल आ रहा है ये कब तक आ रहा है, ये आपको सजिटेरियस सीजन में आएगा। सजिटेरियस सीजन आपको पता है आता है प्रोबेबली नवंबर दिसंबर में, या नवंबर में दिसंबर में, नवंबर के एंड और दिसंबर में। तो होपफुली कि आपको तभी ये जो है ना प्रपोजल के चांसेस हैं कि आपको आए। और उसके अलावा थोड़ी थोड़ी एनर्जीज मैं और भी बता देती हूँ, जैसे कि कैंसर सीजन हो गया, लियो सीजन हो गया। कुछ लोगों को इस सीजन में भी आ सकता है प्रपोजल, मगर ये कुछ की बात है। अगर ये आया भी इन दिनों में तो शायद स्टेबलाइज ना हो पाए। और सजिटेरियस के सीजन में ये प्रपोजल दोबारा से आ सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पे प्रपोजल की एनर्जी, मुझे प्रपोजल की एनर्जी नहीं दिखती है प्रोबेबली। ये एनर्जी पता कैसी है, ये एनर्जी है इंटरेस्ट की। दे विल शो देयर इंटरेस्ट टू यू, कि ये आप में इंटरेस्ट लेते हैं। और मगर ये कमिटमेंट वाला चांस जो है इसमें नजर नहीं आता। अगर ये कमिटमेंट वाला होगा भी, फॉर एग्जांपल ये शादी का आपको कह भी दें, मुझे ऐसा लगता है कि ये आए गए रहे बैठे और चले गए, इस तरह की इनकी एनर्जी रहेगी। ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आउटकम की बात करें तो यहाँ पर आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ, वो बात होगी कि आपके पास रिफाइनमेंट है, आपके पास सक्सेस है, आपके पास ग्लोरी है, आपके पास ग्रैटिट्यूड्स हैं,
ठीक है, फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव है, आप हेल्दी हो, आपका गुड लाइफस्टाइल है, आपका इसी तरह का आउटकम निकल रहा है, आप अपनी शॉपिंग वॉपिंग करोगे, बनोगे संवरोगे इस कनेक्शन के लिए, इस पर्सन के लिए, ठीक है, इस तरह का पार्टी शार्टी करोगे, इस तरह की एनर्जी रहेगी। क्योंकि जब आपकी एडवाइस की बात की जाती है तो एडवाइस कहती है कि इस इंसान के पीछे हाथ धो के पड़ जाओ, सड्यूस करो, सेडक्टिव हो जाओ, लस्टी हो जाओ, जैसे भी करके इसको अपना बनाने की कोशिश करो। मगर फिर वो यहाँ पर ये भी बात आती है कि अगर आपकी लाइफ में पहले से कोई और हो या इनकी लाइफ में पहले से कोई और हो, तो फिर उसको भी साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं कर सकते कि उसको कांट झांट करके अलग कर दें। नहीं, वो वहाँ वो भी इंसान रहेगा। तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिखती है जैसे कि यहाँ पे लव ट्रायंगल सीन होगा और आना जाना लगा रहेगा। मगर कनेक्शन जो है उसमें वो फूल के साथ कांटे थोड़े बहुत जो होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। एक आसानियों के साथ साथ तकलीफें भी साथ साथ चलेंगी आप लोगों के कनेक्शन में। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप लोग जो हो इसको इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करें। कनेक्शन ऑफ योर बेनिफिट्स, कनेक्शन ऑफ योर डिज़ायर्स और योर एम्बिशंस। ठीक है, इसी तरह से आपको ये कनेक्शन बनाने को मिल सकता है। मगर अब मैं कोई और रीडर होती तो मैं कहती हूँ वाह बिंगो, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं नहीं कहूँगी, सच बोलूंगी आपको। आप लोगों का ना मुझे लगता है जैसे कि या तो आप लोग पहले कोलीग्स रहे हो, स्टडी करते रहे हो, आपस में इकट्ठे थे कहीं पे ज्वाइन, या फिर आप लोगों ने पहले रिलेशनशिप में आए थे, बातचीत की है, आपस में मुलाकात हुई होंगी आपकी, ऐसा भी चांसेस हैं। ये डेट रिलेशनशिप है जहाँ जो भी दोबारा से उठ खड़ा होगा। नाइन ऑफ सोर्स आपको खुद की, आपको अपनी ज़ात को लेकर ही बेसिकली यहाँ पर ना इसके आउटकम इस कनेक्शन के, आपको वेल्थ हेल्थ तो मिल जाएगी, आपको सिक्योरिटी मिल सकती है आपकी अपनी ज़ात के लेकर, मतलब कि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम कर रही है, आप सक्सेस पा रहे हो। मगर आपको ये भी है कि यहाँ पर जो ओवरऑल होता है ना रस्मों रिवाज के साथ शादी, लोगों में जाके वो आप अपनी रिसेप्शन कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मेहंदी हो रही है, तेल हो रहा है, वो चीज़ नहीं है। फिर अगर आप ये कहो कि आपको फैमिली की एक्सेप्टेंस मिल रही है, वो चीज़ भी नहीं मुझे लग रही यहाँ पर ना। तो इनसिक्योरिटीज़ जो पहले आपको इनसिक्योरिटीज़ रही हैं वो इनसिक्योरिटीज़ अब ख़त्म हो जाएंगी इस कनेक्शन में। मगर आपका जो आउटकम बता रहा है कनेक्शन में, इनसिक्योरिटी तो ख़त्म हो रही है, आप कॉन्फिडेंट तो हो रहे हो, मगर वो जो होता है ना ये रवायती अंदाज में शादी, वो चीज़ नहीं है कि हम और तुम बड़े बैंड बाजा बजा के शादी कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। आप काफ़ी हेसिटेंट रहे हो इस कनेक्शन को लेकर, मुझे तो ज़्यादातर के लिए यही दिख रहा है, या आप हील करते रहे हो, हेसिटेंट थे, डिसीजन नहीं ले पाए थे। अगर आपको डिसीजन लेना है, आप चाहते हो कि लो, तो फिर आपको बहुत समझदारी के साथ आपको लेना पड़ेगा। मगर मैं आपको बता दूं फिर वही बात कि आपके इर्द गिर्द बहुत सी मामलात ऐसे भी आएंगे जो आपके सामने ये बात क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगे या आपके आगे रुकावटें रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे। आप बाउंड हो जाया करोगे, आप जो चाह रहे हो आपकी डिज़ायर्स पूरी तरह 100% कभी कभी पूरी नहीं हो पाया करेंगी ड्यू टू अदर पीपल इन्वॉल्वमेंट। सिर्फ आप और आपके पर्सन नहीं है, यहाँ पे और लोग इन्वॉल्व रहेंगे, चाहे लव ट्रायंगल बेसिस पे रहें, चाहे थर्ड पार्टी बेसिस पे, फोर्थ पार्टी बेसिस पे रहें, मगर यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट रहेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूंगा, ये थोड़ी सी चीटिंग एनर्जी है यहाँ पे। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि ये चीट एनर्जी है, आना जाना आना जाना आना जाना, और आप इसमें से निकल भी नहीं ना पा रहे हो इजीली। आपका यहाँ पे ऐसे लग रहा है, और बहुत से लोगों के लिए ये डिफरेंट कल्चर का या डिफरेंट कास्ट का इंसान है, हो सकता है ये डिफरेंट कंट्री का भी हो, मगर ज़्यादातर के लिए ये डिफरेंट कास्ट का इंसान होगा, ये बात है। और आपकी एज से थोड़ा सा ही फ़र्क होगा, इसका ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। यहाँ पे जो कार्ड्स निकले हैं उस हिसाब से ज़ोडिएक साइंस बनते हैं। स्कॉर्पियो एनर्जी है, सजिटेरियस है, कैप्रिकॉन है, विर्गो है, फिर उसके अलावा विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। सन मून राइजिंग बेस पे ये एनर्जीज आई हैं। मगर रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस आपके लिए एनर्जी मैच करना इंपॉर्टेंट है। होपफुली कि आपको कुछ इससे रेजोनेशन मिल जाए, ठीक है।
और आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।